नमस्ते दोस्तों क्या आप सुबह को उठते हैं तो आपका पूरा शरीर थका थका महसूस होता है और आपका सुबह उठकर पेट साफ नहीं होता। और आप जब उठते हैं तो आपको चलने फिरने में बड़ी समस्या आती है, कमर को आगे झुकने में और मूवमेंट करने में बहुत समस्या आती है। तो आज हम ऐसे ही इन समस्या के लिए 5 आसनों का कोम्बो पैक लेके आए हैं। इन 5 अभ्यास को आप करते हैं तो आपके दैनिक जीवन में बहुत दिनचर्या बहुत आपको चेंजेस आएंगे। आप देख रहे हैं मेरी मैं कितना लाइट फील कर रहा हूँ। सबसे शुरू में कुछ ब्रह्मचर्य के कुछ पालन हैं दोस्तों, जो हमें आपको रेगुलरिटी में सबको करना चाहिए। एक तो सूर्यास्त से पहले हमें उठना चाहिए। सूर्यास्त से पहले हमें मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। अगर हम 8-9 बजे तक सो रहे हैं तो वो कभी एक प्रकार से डाइजेशन हमारा कभी क्लियर नहीं हो सकता, कभी पेट हमारा क्लियर नहीं हो सकता। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अब हो सके हम रात के 12 बजे सोते हैं, आप 12 बजे सो रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा ने रात हमें सोने के लिए बनाई है। मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक आप कोशिश करें आप सो जाएं। अगर आप ज्यादातर लेट सो रहे हैं तो आपका कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा रहेगी और बहुत सारी बीमारी आ सकती हैं। तो इससे कहते हैं कि अगर रात को हम ज्यादा ओवरनाइट ज्यादा जग रहे हैं तो हमारा पित्त की समस्या रहती है, पित्त बढ़ता रहता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो रहती है। तो ये थोड़े से ब्रह्मचर्य के मुहूर्त से आपको चलना पड़ेगा अपनी, अगर आप बिल्कुल सही रूटीन में चाहते हैं तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपने जो हम अपने योग अभ्यास की। तो सबसे शुरू में हम कमर के बल लेटेंगे, आराम से कमर के बल लेट जाएंगे। और जो हमारा पहला अभ्यास होगा एक पाद पवन मुक्त आसन। तो इसमें हमें अपने पैरों को इस तरह बैंड करना है और कोशिश करनी है अपने माथे को अपने घुटने से स्पर्श करने की। इस प्रकार से पूरा हमारा माथा मतलब इस प्रकार से हमारे घुटने तक स्पर्श है। और इसमें अच्छा खासा हमारा लोअर बैक में खिंचाव आता है और हमारे शोल्डर की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। और इस प्रकार से अब हम दूसरे पैर को करेंगे इस प्रकार से। बहुत सजगता के साथ लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। और शुरुआत में आप नहीं जा पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लो आप स्ट्रेच करें। और आपके ज्यादा बैक पेन है तो आप नहीं उठाएं तो बस आप यहाँ लो स्ट्रेच करें। कोई जरूरी नहीं है फेस को उठाने की। अगर किसी की बैक पेन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ज्यादा इस प्रकार से नहीं आपको उठाना है, आपको आपको बस इस पे फोकस करना है, बस अपने लेग पे। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ, इसे कम से कम आपको 5 बार करना है। ठीक है। जो अगला अभ्यास है आपकी तो इस प्रकार से एक पैर को बेंड करेंगे और इस प्रकार से, और एक हाथ को नीचे बीच में से निकालेंगे और एक हाथ को यहां से इंटरलॉक करेंगे। तो ये हमारे बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और जिनकी हिप ओपनिंग नहीं होती और हिप का पोस्चर खराब हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस प्रकार से कोशिश करेंगे इसमें भी अपने घुटने से अपने सिर को स्पर्श करने की यहाँ पे। और किसी से हो पा रहा है तो जल्दबाजी जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे यहां पर सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, आराम से वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। जब हम इस अभ्यास को करते हैं पूरा हमारे हिप जॉइंट्स पे पूरा असर पड़ता है और हमारी हिप मसल्स जिन्हें साइटिका की समस्या है, जिनका हिप से लेके हिल्स तक पेन आता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उनके लिए। तो आराम से वापस आ जाएंगे। तो ये अब दूसरा अभ्यास तीसरा अभ्यास हम करने वाले हैं। इसका नाम है सेतु बंधासन। ये बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बैक पेन के लिए, और जिन्हें कब्ज की समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो गहरा सांस लेते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे और इस तरीके से पूरा ऐसे यहाँ पे होल्ड करेंगे और पूरा अपने पेट पर खिंचाव लाएंगे। और जिनके फैटी लीवर की समस्या है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, और जिनको एसिडिटी बनती है उनके लिए बहुत बढ़िया है, बैक पेन के लिए भी बहुत बढ़िया है अभ्यास है। तो ये पूरा इस तरीके से अभ्यास को हम करेंगे इस प्रकार से। तो ऐसे ये हमें करना है और ये कम से कम हमें 30 से 40 टाइम्स हमें होल्ड करना है। और कोशिश कर सकते हैं तो आप अप डाउन भी इसमें कर सकते हैं। तो इसके अप डाउन करोगे तो बैक को और ज्यादा फायदा मिलेगा, बैक और ज्यादा स्ट्रेचिंग बनेगी हमारी। तो अब जो चौथा हमारा अभ्यास है, तो एक पैर के ऊपर पैर रखेंगे और ये मरकट आसन है। तो इस प्रकार से
थाइस के ऊपर थाइस के ऊपर अपना लेग, हाँ, टोज रखते हुए, और ऐसे हमारा लेफ्ट जो है हैंड है वो इस प्रकार रहेगा, फेस अपोजिट साइड, इस प्रकार से पूरी कमर में जितनी भी, हाँ, स्टिफ है, स्टिफनेस है, वो सारी बाहर निकल जाती है। और वो कमर के दर्द कोई बदी, हाँ, दबी हुई कमर की जो नस होती है वो निकल जाती है, वो खुल जाती है। और हमारी जो एक प्रकार स्लिप डिस्क जैसी समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब दूसरे पैर से करेंगे कुछ इस प्रकार, आराम से, आराम से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आराम से इस अभ्यास को करेंगे। अब इस प्रकार से आराम से उठ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे 4 आसन हो गए, और 4 आसन आपको ऐसे करने हैं। तो अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो ट्विस्टिंग कर रहे हैं इसे, हाँ, जो हम ट्विस्टिंग करेंगे तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, हमारी लोअर बैक के लिए, और ये बहुत बड़े अभ्यास है। इसे भुनम्र आसन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हम साथ साथ, हाँ, भूमि को स्पर्श करते हुए, तो हम भुनम्र आसन भी कह सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आप इसमें जितना ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को उतना आपको फायदा मिलेगा। इस प्रकार से, ऐसे ऐसे नहीं आप ऐसे गए, तो अगर ऐसे आप हिप आपके उठ रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मैं भी बता रहा हूं। तो आपको जितना मैक्सिमम ट्विस्ट होना है, जितना नीचे जाना है, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, नीचे जाते हुए कहीं पेन आ रहा है तो, हाँ, तो आगे ना जाएं, ठीक है, आप इतना ही जाएं, मगर आपके हिप नहीं उठे हो, ठीक है। इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से आप लगातार इस अभ्यास को 20 से 30 बार करें, और आपको फिर देखना आपकी बैक कितनी बढ़िया हो जाएगी। और आपके जो, हाँ, कब्ज की समस्या है, और जो आपका स्टूल, जो कब मल सूखा हुआ आंतों में पड़ा रहता है, जमा हुआ आंतों में पड़ा रहता है, वो कैसे बाहर निकलने में हमें मदद मिलेगी। और आपका पेट भी साफ रहेगा, और आपकी कोई प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। इसका भी अभ्यास आपको कम से कम 30 टाइम्स आपको करना है। तो ये अभ्यास आपको रूटीन में अपनाना है। और मैंने शुरू में बात में बताया, ब्रह्मचर्य का कुछ पालन करना है। और आप सुबह मॉर्निंग में सुबह मॉर्निंग में आपको उठना है, और सुबह सूरज से पहले पहले उठना है, और अपना मलमूत्र पे पहले त्याग देना है। और गुनगुना, आप जो आपको सुटेबल लगे, आप गुनगुना पानी पिए। और बहुत सारे पानी पीने के बहुत सारे मेथड है। और आप सिंपल पानी पीते हैं तो सिंपल पानी पिए, 1 से 2 ग्लास पानी पिए, फिर आपको वॉशरूम जाए। तो आपको सुबह, हाँ, सूरज से पहले पहले उठना, और रात को जल्दी सोएं। और ये कुछ हमारे दिनचर्या हैं जो हम इन दिनचर्या में, रूटीन में हम अपने रखते हैं। और जल्दी सोना, जल्दी उठना, तो हम जल्दी से बीमार नहीं हो सकते, और कोई किसी प्रकार की हमें, हाँ, बीमारी नहीं लग सकती। तो जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को, हम अपनी लाइफ स्टाइल में तो अलग अलग थोड़े थोड़े बदलाव लाते हैं, कुछ अपने काम के कारण, कुछ अपने शौक के कारण। तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बीमारी के कारण आगे को धकेल देते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी दिनचर्या है, वो हम वैदिक दिनचर्या है, जो हम अपनी वैदिक दिनचर्या में चलाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही आप इन दिनचर्या को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।